Assalamu alaikum everyone. I hope you are all good and enjoying good health. Okay class, now today we are going to start our new topic that is LCM. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास LCM की ऑब्रिवेशन क्या होती है. ठीक है, तो L stand for lowest, C stand for common, M stand for multiple. LCM की अब्रीवेशन हमारे पास क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लोएस्ट मीन जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, कॉमन मीन जो आपके पास सेम वैल्यू होगी, और मल्टीपल लाइक टेबल्स. ठीक है, जिस तरह से आपको मैं कहती हूँ कि 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो आप 2 का टेबल काउंट कर लेंगे, वो ही आपके पास 2 के मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं. लेट्स सपोज आपके पास 2 नंबर्स गिवन है. Number is 3 and 4. फर्स्ट नंबर इज़ 3 एंड सेकंड इज़ 4. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, 3 एंड 4 ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास. इनके आपने सबसे पहले मल्टीपल्स फाइंड कर लेने हैं. ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3 आपके पास क्या होंगे? 3 का टेबल आप लोगों ने काउंट कर लेना है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपने 10 मल्टीपल लेने हैं, 12 लेने हैं, 14, 5 या कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लेके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगी. तो चलें, 3 का टेबल हम काउंट करते जाएंगे, वो ही इसके मल्टीपल्स होंगे. 3, 6, 9, 12. 12 के बाद आपके पास 15. 15 के बाद 18. 18 के बाद आपके पास 21. 21 के बाद 24. नेक्स्ट इज 27 एंड 30. ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. ठीक है, मैं एक और दफ़ा काउंट कर लेती हूँ. 3 है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30. ठीक है, ये इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं. ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेते हैं. चलें, 4 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या होंगे? 4, 8, 4, 8 है. 8 के बाद आपके पास 12. 12 के बाद 16. 16 के बाद आपके पास 20. 20 के बाद आपके पास 24 है. 24, 28. 28 के बाद आपके पास 32 आएगा. 32 के बाद 36 एंड 40. ठीक है, ये आपके पास 4 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं. अब आपने देख लेना है कि इनमें कॉमन्स मल्टीपल कौन से हैं. ठीक है, कॉमन हम पढ़ चुके हैं. कौन कौन से कॉमन हैं देखें. फर्स्ट 12 आपको ये कॉमन नज़र आ रहा है, इनको सर्कल कर लेते हैं. 12 आपके पास कॉमन है, और उसके बाद आपके पास 24 कॉमन है. ठीक है, चलें, तो अब मैं लिख लेती हूँ कि इसके कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या आए हैं. कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आ गए हैं 12. 12 के बाद हमारे पास 24. ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं. फर्स्ट वन इज़ 12 एंड सेकंड वन इज़ 24. तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड करना है, जो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है. ठीक है, लोएस्ट नंबर है, वो ही उसका एलसीएम होगी. ठीक है, तो 12 हमारे पास लोएस्ट टर्म है, तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज़ 12. ठीक है, ये तो था मल्टीपल्स से आप किस तरह से एलसीएम को फाइंड करते हैं. लेकिन जब जैसे देखें ये वाला जो मेथड है, ये आपके लिए लोएस्ट टर्म के लिए यूज़ होता है. जैसे 3 और 4 जो है आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू थी,
तो आपने इसलिए इसको यूज़ कर लिया इस मेथड को। लेकिन जैसे ही आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आती जाएंगी तो आप देखें इसमें 3 का टेबल था तो आप इजीली आपने काउंट कर लिया। अब जैसे 21 24 वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हैं तो उनके टेबल आप इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। तो उन वैल्यूज़ को एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तो था सिंपल मेथड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी वो आपके पास कौन सा मेथड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो वैल्यूज़ ले लेते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ मैं ले लेती हूँ। लाइक 18 है, 18 के बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू ले लेती हूँ 24। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 24। चलें, इनका हमने किस तरह से एलसीएम फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इस तरह से। ठीक है, 18 लिख लेना है और साइड पे इस तरफ 24। चलें, अब इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 9 18 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल जाएगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये 18 के फैक्टर्स हैं आपके पास। अब 24, 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 6 12। फिर 2 का टेबल जाएगा, स्मॉलेस्ट टेबल लेके जाना है। ठीक है, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे अब क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये 18 के फैक्टर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे पास क्या है। चलें, ये साइड पे जो होते हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं, इनको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मैं सर्कल कर लेती हूँ। तो इसमें कॉमन हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद देखें ये 3 हमारे पास कॉमन है। चलिए, तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप 6 लिख लें। ठीक है, ये अभी कॉमन फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, अब आपने जो हमारे पास एलसीएम का टॉपिक होता है उसमें जब हम एलसीएम लिखते हैं उसमें हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या लिखूँगी, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज़ इक्वल टू। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आपने जो कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया वो लिखने के बाद आप इसको जो इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एचसीएफ में यहाँ तक करने के बाद ये चीज़ आपके पास एचसीएफ आ जाती थी। लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इधर ही मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसे मर्ज़ी आप लिख लें। तो हमारे पास क्या था, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3 थे, 2 एंड 2। ठीक है, चलें, अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 3 18, 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, साइड पे रफ वर्क में बेशक कर लें। 2 6 2 36, 36 को आपने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 6 2 12, 3 2 72। तो आपके पास इन दो वैल्यू का जो एलसीएम आ गया वो क्या है, 72। ठीक है,
दोबारा से मैं एक और दफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किस तरह से सॉल्व इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने एचसीएफ के फैक्टर फाइंड किए थे, ठीक है। उसी तरह से आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर फाइंड करने के बाद आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आपके पास ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स आपने लिख लिए। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है। इसको आप मैंने इधर ही मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। 6 आ गए कॉमन फैक्टर हमारे पास 6। अब जो हमने नॉन कॉमन फैक्टर है, जब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, उसमें कॉमन फैक्टर्स के साथ आपके साथ पास नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 18 एंड 24 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 72। तो ये था आज का हमारा एलसीएम का टॉपिक। आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।